जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो गाइज़, अब वो दिन आ गया है जो अब तक मांगलिक कार्य रुके हुए थे वो अब हम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है 15 दिसंबर 2024 को मलमास लगा था और 14 जनवरी 2025 को मलमास की समाप्ति हो रही है। मलमास की समाप्ति मकर संक्रांति पर होती है, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करता है। उस समय मलमास की समाप्ति हो जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि इसका संबंध विज्ञान, कृषि और सामाजिक जीवन से भी है। मकर संक्रांति को नई ऊर्जा, नई फसल और नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन खिचड़ी बनाने का और दान करने का भी विशेष महत्व है। तो मकर संक्रांति के दिन हरी मूंग और चावल की खिचड़ी का आपको दान करना चाहिए। दान करने से आपको बहुत ही अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है, यानी कि उसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है। उत्तरायण को शुभ समय माना गया है, जब सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ये समय देवताओं की कृपा पाने के लिए विशेष माना जाता है। जैसे कि अब तक रातें बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी और दिन छोटे हो रहे थे, लेकिन मकर संक्रांति के समय से सूर्य उत्तरायण होने पर अब दिन बड़े होने लगेंगे और रातें छोटी होने लगेगी। यानी कि सर्दियों के अंत और गर्मी के आगमन का ये संकेत शुरू होने लग जाता है। और मकर संक्रांति पर दान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। दान पुण्य मकर संक्रांति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दिन अगर आप गंगा स्नान करें तो बहुत ही ज़्यादा इसका पुण्य मिलता है। या मकर संक्रांति को घर के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन आपको काले तिल का दान करना भी बेहद शुभ बताया गया है। और मकर संक्रांति के दिन कंबल, गर्म कपड़े दान करने का भी लाभ बताया गया है। तो आइए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति कब की मनाई जा रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के प्रतिपदा तिथि पर मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन आत्मा के कारक सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि के गोचर में करेंगे। अतः 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन पुण्य काल प्रातः 9:03 से लेकर संध्या काल 5:46 तक है। इस अवधि में स्नान, ध्यान, पूजा, जप तप और दान कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आप किसी को कपड़े पहनाने का सोच रहे हैं तो वो भी आप इसी समय कर सकते हैं। वही महापुण्य काल सुबह 9:03 से लेके 10:48 तक है। इस दौरान पूजा और दान करने से सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। 14 जनवरी को संक्रांति का शुभ समय 9:03 पर रहेगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन पूजा किस तरह से करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव से पूर्व उठे। इस समय सूर्य देव को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। अपने घर की साफ सफाई करें, साथ ही गंगा जल का छिड़काव कर घर को शुद्ध करें। दैनिक कामों से निपटने के बाद अगर सुविधा होने पर गंगा या पवित्र नदी में स्नान करें। सुविधा न होने पर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। अब आचमन कर स्वयं को शुद्ध करें और पीले रंग के कपड़े पहने। इसके पश्चात सूर्य देव को जल का अर्घ दे और अंजलि में तिल लेकर बहती जलधारा में प्रभावित करें। और उसके पश्चात सूर्य मंत्र बोलते हुए सूर्य देव की पूजा करें। पूजा के समय सूर्य चालीसा का भी पाठ करें। अंत में आरती कर पूजा का समापन करें।
पूजा के बाद अन्न का दान अवश्य करें। अन्न में जैसे कि हरी मूंग की दाल, चावल, ये आप दान कर सकते हैं। और अगर हो सके तो इस दिन तिल गुड़ का भी दान बेहद शुभ माना गया है। तो इस दिन आप तिल गुड़, रेवड़ी, फीणी, घेवर, मिठाई आदि का दान कर सकते हैं। और इस दिन गुड़ तिल से बने हुए लड्डू, खिचड़ी एवं अन्य व्यंजन बनाकर खाए जाते हैं और दूसरों को भी बांटे जाते हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन पतंगबाजी भी हर देश में की जाती है। राजस्थान में सुहागन महिलाएं अपनी सास को वायना देकर आशीर्वाद लेती है और महिलाएं किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु का 14 की संख्या में पूजन एवं संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को या स्त्रियों को दान करती है। तो जो भी सुहागन स्त्री 14 वस्तु किसी को दान करती है तो वो सुहागन स्त्रियों को दान करनी चाहिए। और सबसे पहले जो वस्तु है वो ब्राह्मण को देना चाहिए या मंदिर में चढ़ाना चाहिए। मकर संक्रांति में दान तो किया जाता है, लेकिन अगर आप किसी गरीब को भोजन कराते हैं तो उसका भी पुण्य आपको बहुत ही ज़्यादा मिलता है। साथ ही में अगर आप पशु पक्षियों को चारा डालते हैं या दाना डालते हैं, कुत्तों को बिस्किट खिलाते हैं या रोटी खिलाते हैं, तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन किसी तालाब या नदी में जाकर आटे से बनी हुई गोलियां मछलियों को खिलाने से भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। इस मकर संक्रांति पर हम सभी को खुशी और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। आपको और आपके प्रियजनों को उत्तरायण की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकर संक्रांति पर सूर्य देव आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बरसाएं और इस आने वाली मकर संक्रांति पर आपकी जो भी कठिनाइयाँ हैं उसका अंत हो और आपके जीवन में सफलता, खुशी और शांति की लहर की नई किरण लेकर आए। इसी आशा और इसी कामना से इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों।